गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम क्रॉप के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह इसका प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, और एक क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, और जो फील्ड्स होती है, खेत होते हैं, उसको कैसे तैयार किया जाता है इनको इनकी ग्रोथ के लिए या इनको उगाने के लिए, और अच्छी फसल के लिए उन खेतों में क्या क्या यूज़ किया जाता है, मिलाया जाता है, जैसे फर्टिलाइजर, मैन्यूअर को पढ़ रहे थे। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर। पेज नंबर आपका 7। फर्टिलाइजर देखिए बताया गया जैसे फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट और मैन्यूअर इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग्स एंड प्लांट रेसिड्यूज। फर्टिलाइजर क्या है? मैन मेड यानी इंसानों के द्वारा बनाया जाता है फैक्ट्री में, और जो मैन्यूअर है वो क्या मरे हुए जानवर या उनके जो गोबर होता है उसके थ्रू भी इसको तैयार किया जाता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज एंड मैन्यूअर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड्स। फर्टिलाइजर क्या बताया है कि फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, और जबकि मैन्यूअर है वो फील्ड्स में तैयार किए जाते हैं। आगे है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। मैन्यूअर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल। फर्टिलाइजर जो होता है वो ज़मीन मिट्टी होती है उसको कोई भी ह्यूमस यानी कुछ भी ऐसी बेनिफिट प्रदान नहीं करता है, जबकि मैन्यूअर है वो इससे ज़्यादा बेटर होता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्यूअर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर जो क्या है प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया जाता है, जबकि मैन्यूअर इतना ज़्यादा रिच या इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। आगे टेबल 1.1 गिव द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर। आगे एडवांटेज ऑफ मैन्यूअर, मैन्यूअल की क्या एडवांटेज है, क्या विशेषता है वो देखते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्यूअल इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजी, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोइल। इसकी क्या विशेषता है कि एक तो आपकी जो मिट्टी होती है, जो सोइल होती है, उसकी पानी को सोखने की क्षमता, तो कैपेसिटी उसकी बढ़ाती है, और दूसरी चीज़ ये है कि इट इम्प्रूव्स यानी जो मिट्टी की सांद्रता होती है उसको भी वो बढ़ाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी मैन्यूअर है वो मिट्टी को अच्छी उपजाऊ बनाता है, ताकि जो आपकी फसल हो वो अच्छी से अच्छी पैदा हो। आगे इरिगेशन, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी जीने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हो गए, चाहे वो इंसान हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो गए, उन सबको जीने के लिए जो वाटर है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनकी लाइफ में। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट्स अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। यानी जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर्स को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। तो प्लांट्स लगभग कितना 90% वाटर यूज करते हैं। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। जो बीज होते हैं वो बिना पानी के आपको कह सकते हैं कि उपजाऊ नहीं हो सकते, क्योंकि वो सूखी कंडीशन में आपको बेटर रिजल्ट नहीं दे सकते हैं जब तक उनके पास प्रॉपर पानी या वाटर नहीं पहुंचता है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो क्या होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्लांट में वो डिसॉल्व हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो हर पार्ट तक वो चीज़ न्यूट्रिएंट्स को पहुँचा देते हैं। Water also protects the crop from both frost and hot air currents to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. Fields have to be watered regularly. अब जैसे क्या होता है कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो कई प्लांट्स होते हैं वो सूख जाते हैं, मतलब लू से या लपट से वो सूख जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर अगर पानी नहीं मिलता है तो वो गर्म हवाएं चलती हैं, उसके कारण प्लांट्स क्या होते हैं, सूख जाते हैं। तो वाटर क्या होता है, ऐसे प्लांट्स को ऐसी गर्मियों से भी बचाता है। The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. मेनली इरिगेशन का मतलब क्या है कि प्रॉपर तरीके से पानी पहुंचाना प्लांट्स तक, वो कहलाता है आपका इरिगेशन। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. In summer the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? यानी जो वाटर होता है वो क्या होता है, फसल से फसल और मिट्टी से मिट्टी तक पहुंचता है, बट गर्मियों के टाइम में यानी समर सीजन में इसकी जो डिमांड होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे आगे। आगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन के सोर्सेज क्या है, यानी पानी हम कहाँ से मिल सकता है वो देखेंगे।
The sources of water for irrigation are wells, tubewells, pond, lake, river, dams and canals. तो जो sources of कुएं हो गए, tubewells हो गए, बांध हो गए, नदियाँ हो गई, ये सब क्या है irrigation के sources हैं, यानी जहाँ से हमको पानी प्राप्त हो सकता है। जैसे आपको दिखाया गया है फिगर 1.4a में एक वेल है जिसके थ्रू पानी हमें मिल रहा है, और फिर बी में है चेन पंप है, एक चेन पंप है जिसके थ्रू एक ऊपर व्हील लगा हुआ है जिसके थ्रू आपके पास पानी पहुंचता है। ऐसे ही आपको नीचे दिखा रखा है, देख ली है, फिर राहत है। ये सब क्या है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यानी इन सब के थ्रू ही हमें पानी मिलता है। पहला कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, lakes and canal is lifted up by different method in different regions for taking it to the field. Cattle or humans labor is used in this method, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional way are mode, chain pump. ये सब क्या है पुराने मेथड है जिसमें आपको एनिमल्स का यूज किया जाता है पानी निकालने के लिए, और इंसान ह्यूमंस का यूज किया जाता है। तो इसके कारण काफ़ी चीप कह सकते हैं सस्ते मेथड है जो आज के टाइम में यूज नहीं होते हैं। पहले के टाइम में यूज होते थे क्योंकि पहले इतना साधन नहीं थे इंसानों के पास, इतना डेवलपमेंट नहीं था, बट आज इन चीज़ों को नहीं किया, मोस्टली बहुत कम जगह पर किया जाता है। आजकल क्या है कि मॉडर्न मेथड आ गए हैं इरिगेशन के, उनका यूज किया जाता है पानी के लिए। थर्ड है डेगली एंड फोरर राहत रिवर सिस्टम। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप। पंप्स क्या होता है पानी को उठाने के लिए यूज में किया जाता है, जो काफ़ी कॉमन मेथड है। आगे मॉडर्न मेथड, आज के टाइम में कौन सा मेथड यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए वो देखते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज आर एज फॉलो। कि पहला है स्प्रिंकल सिस्टम जो आपको दिखाया गया है फिगर 1.5a में, स्प्रिंकल सिस्टम अभी कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये सिस्टम उस जमीन के लिए यूज किया जाता है जहाँ पर प्रॉपर पानी नहीं पहुँच पाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर जॉइंड इन द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप, इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। Sprinkle is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. आपने खेतों में देखा होगा कि काफ़ी सारे पाइप ऐसे कर देते हैं जिसमें क्या पाइपलाइन बिछी होती है और उसके ऊपर एक नोजल लगी रहती है। जैसे उस पाइपलाइन के थ्रू उसके अंदर पानी पहुंचता है तो वो नोजल के थ्रू पूरी फसल में पानी पहुंचाया जाता है। ये जैसे आपने आज के टाइम में खेतों में देखा होगा, मोस्टली जगह पे लगे होते हैं, एक पाइप खड़ा रहता है, काफ़ी सारे जो पूरी एक पाइपलाइन बिछी रहती है और इसका पाइपलाइन का कनेक्शन एक पानी का सोर्स जहाँ से पानी आ रहा है उससे अटैच होता है, तो वहाँ से वो पानी आता है उस पाइपलाइन के थ्रू, और उस पाइप जाके जो ऊपर नोजल लगी रहती है उसके थ्रू वो चारों खेतों में चारों तरफ पहुँच जाता है। सेकेंड आपका ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। What is not wasted at all, it is boon in regions where availability of water is poor. ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो पानी होता है वो आपके जड़ों से रूट्स में तक पहुंचता है। इससे क्या होता है कि पानी आपका वेस्टेज नहीं होता है, जितना आपको पानी चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग उस जड़ों तक पहुंच जाता है। सबसे मेन इसका पर्पज ये है कि आपको पानी वेस्ट नहीं होगा। आगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Buzu and Pelly went to a nearby wheat field and show that there were some other plant in the field growing along with the wheat plant. कभी-कभी आपने देखा होगा कि जो आप खेतों में फसल उगाते हो तो उसमें कई सारे ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जो आप चाहते नहीं, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो बिना किसी उगाए अपने आप ही उग जाते हैं। तो इनको इनसे बचाने के लिए क्या करना पड़ता है कि इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली along with the crops, the undesirable plants are called weeds. यानी ऐसे प्लांट जो अपने आप ही उग जाते हैं उनको हम बोलते हैं वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग, यानी इनको हटाना, इसके प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and humans being. तो ये जो वीड्स होते हैं ये क्या होते हैं जो हम फसल उगाते हैं उनके लिए भी नुकसानदायक होते हैं और कुछ तो ह्यूमंस या एनिमल्स के लिए भी
ये पॉइजन यानी जहर का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, इसका यूज़ करने से एनिमल्स और इंसान मर भी सकते हैं। और ये काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। जब हार्वेस्टिंग होती है, जब फसलों को काटा जाता है, तब भी ये अनवांटेड प्लांट्स नुकसान पहुँचाते हैं। फार्मर्स एडॉप्ट मेनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। किसान होते हैं काफ़ी सारे तरीके अपनाते हैं इनको हटाने के लिए। टिलिंग बिफोर शोइंग ऑफ द क्रॉप, हेल्प इन अनप्रूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weeds before they produce flowers and seed. तो सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब भी आप कोई फसल उगाते हैं तो उससे पहले ही उन वीड्स को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time, या फिर मैनुअली आप इसको कर सकते हो खुद से, टाइम टू टाइम इनको अपने आप इनको काटते रहिए। This is done with the help of खुरपी। A seed drill is also used to uproot weeds। ये किसके थ्रू किया जाता है? खुरपी जो आती है उसके थ्रू भी किया जाता है। मैनुअली इसको आप जाके हटा सकते हैं। Weed are also controlled by using contain chemicals called weedicides। इसको आप केमिकल्स के थ्रू भी हटा सकते हैं। इसको आप बोलते हैं weedicides, like 2.4-D। These are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crop. The weedicals are diluted with water to the extent required and spray in the fields with a sprayer। आपने कभी देखा हो खेतों में कुछ फार्मर होते हैं वो स्प्रे करते हैं, तो उस स्प्रे क्या होता है, केमिकल होता है, जिससे क्या होता है वो वीड्स को खत्म कर देता है, जिससे आपकी फसल में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। हाँ, बट जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वीड्स, उनको वो कम्प्लीटली खत्म कर देता है। ये जो स्प्रे होता है, केमिकल होता है, वो पानी से पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। एज ऑलरेडी, जैसे आपको फिगर 1.6 में दिखाया गया, एक फार्मर है जो स्प्रे कर रहा है। एज ऑलरेडी मेंशन, द वीडसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव्स ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वीडसाइड मैनी अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। अब ये जो केमिकल्स होता है, केमिकल्स तो वैसे नुकसानदायक होते हैं, तो जब ये फार्मर्स इसका यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं अपने खेतों में, फील्ड्स में, तो क्या करते हैं, अपने मुंह को किसी कपड़े से ढक लेते हैं, क्योंकि अगर ये उनके संपर्क में आ जाएगा, उनकी एयर से या जो सांस लेते हैं उसके अगर कांटेक्ट में आ गया तो ये उनके अंदर जा सकता है, जिससे क्या होता है, उनको नुकसान हो जाता है, उनकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं जब स्प्रे करते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुली ध्यान रखते हैं कि ताकि उनको नुकसान ना पहुँचे। क्या करते हैं, वो अपने मुंह पे एक स्कार्फ या कोई रुमाल कपड़ा बांधकर अपनी नाक और मुंह को ढक लेते हैं, जिससे वो उनको नुकसान ना पहुँचाए। तो ये हो गया आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, फसलों को कैसे काटा जाता है, नेक्स्ट पार्ट, और उनका फिर स्टोर कैसे किया जाता है। ये 2 पार्ट आपके बच रहे हैं।